ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिसिंग स्टूडेंट की। मिसिंग स्टूडेंट का तात्पर्य है कि छूटे हुए बच्चे कैसे हम विद्यालय में जोड़ेंगे। कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी बच्चे हमारे स्कॉलर पंजी में उपस्थिति पंजी में दर्ज हैं, उन सारे बच्चों को हमें अपने यूडाइस पोर्टल पर कैप्चर करना है। और इनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या ऑप्शन है, आज के वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने वाले हैं। पोर्टल पर आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे इस तरह के बच्चों को जोड़ने के लिए। पहला ऑप्शन है ऐड न्यू का। इस ऑप्शन के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को यूडाइस डेटाबेस पर कैप्चर करते हैं जो आज से पहले कहीं भी किसी रूप से किसी भी विद्यालय द्वारा फीड नहीं किए गए, दर्ज नहीं किए गए। उन बच्चों को हम ऐड कर लेते हैं अपने विद्यालय में। स्कूल के लॉगिन पर कक्षा 1 या उससे नीचे की क्लासेस के लिए ऑप्शन अवेलेबल किया गया है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट ऑप्शन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को ऐड कर लेते हैं जिस स्कूल से वो बच्चा आया है, उस विद्यालय के द्वारा या तो उस बच्चे की टीसी इशू कर दी गई है या उस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में कर दिया गया है। ऐसे बच्चे आप इंपोर्ट ऑप्शन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक और तीसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसमें बहुत सारे फीचर्स नए दिए गए हैं। इस मॉड्यूल के तहत ऐसे बच्चों को भी आप ऐड कर सकते हैं जो स्कूल के लॉगिन पर अभी भी है, जिन्हें विद्यालय द्वारा ना तो टीसी इशू की है ना ही ड्रॉप बॉक्स में डाला है, लेकिन बच्चे उनके विद्यालय में ना होकर दूसरे स्कूल में चले गए हैं। इन तीनों ही तरह के ऑप्शन को हम एक बार चलते हैं और ऑनलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐड न्यू ऑप्शंस की। ऐड न्यू ऑप्शन के माध्यम से आप बच्चों को जोड़ने के लिए आप ऐड स्टूडेंट बटन का उपयोग करेंगे, क्लिक कर लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं इस ऑप्शन को। चलते हैं लाइव। किसी भी ब्राउज़र में आपको खोलना है udiceplus.gov.in। लॉगिन कर लेंगे, अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में। यहाँ पर आकर आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है करंट एकेडमिक ईयर में। इसके बाद आपको स्कूल का डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी क्लासेस दिखाई देंगी। जितने भी आपके स्कूल में क्लासेस हैं वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। क्लास 1 से और उसके नीचे की सभी क्लासेस के साथ आपको एक ऑप्शन ऐड स्टूडेंट का दिखाई देगा। इस ऑप्शन का उपयोग करके बच्चों को ऐड कर लेना है। चलिए इस ऑप्शन के अंदर भी चलकर हम देख लेते हैं। ऐड स्टूडेंट क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बच्चे की सबसे पहले जनरल प्रोफाइल की एंट्री करना है। जनरल प्रोफाइल की एंट्री के लिए कुछ कॉलम्स यहाँ पर दिए गए हैं। जब ये सारे पूरे भर लेंगे तो आप यहाँ पर सेव करेंगे। इसके बाद आपको बच्चे की एजुकेशनल प्रोफाइल का पेज आ जाएगा, आप उसको एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको फिर सेव करना है और इसके बाद प्रोफाइल एंट्री का पेज आएगा, आपको उसको भी सेव कर लेना है। जब आप तीनों तरह की प्रोफाइल सेव कर लेंगे तब ये बच्चा आपके स्कूल में प्रॉपर दिखने लगेगा। एंट्री करने से पहले एक ऑप्शन यहाँ पर और दिया गया है, चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। अगर आप यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालेंगे, चेक करेंगे, तो अगर बच्चा किसी स्कूल में दर्ज है, पहले से पढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। अगर बच्चा कहीं पर दर्ज है तो आपको इस ऑप्शन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। चलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ये ऑप्शन है इंपोर्ट का। और जो इंपोर्ट ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके माध्यम से आप अपने इनरोलमेंट को 100% पूरा कर सकते हैं। बच्चे को इंपोर्ट करने के लिए आपको आवश्यक होगा बच्चे का पीएन और उसका डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप इजीली बच्चे को इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास ये पीएन नहीं है तो आप बच्चे का पीएन भी सर्च कर सकते हैं। और बच्चे को पीएन सर्च करने के लिए आपको बच्चे का आधार और उसकी ईयर ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी। गेट पीएन एक ऑप्शन है। आप बच्चे का यहाँ पर आधार और ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे और सर्च करेंगे तो बच्चे का आपको पीएन मिल जाएगा। इसके साथ साथ राज्य शिक्षा केंद्र से एक आपको इस तरह की पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है जिसमें आप बच्चे को सर्च करके बच्चे का पीएन और डेट ऑफ बर्थ भी सर्च कर सकते हैं। आपकी एनरोलमेंट की पूर्ति के लिए ड्रॉप बॉक्स बच्चे की सर्च के लिए ये इस तरह की सुविधा भी प्रदान की गई है। आगे चलते हैं, लाइव इंपोर्ट ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको मिलेगा इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप बच्चे को इंपोर्ट अपने स्टेट के अंदर किसी स्कूल से करना चाहते हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आप इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट से करना चाहें तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया है।
और अगर आप किसी स्कूल का ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट देखना चाहते हैं यूडाइस कोड से या अन्य फिल्टर से, तो आप उसको इस वाले ऑप्शन से भी देख सकते हैं। चलिए एक बच्चे को इंपोर्ट करके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन और क्या क्या हमसे जानकारी मांगी जाती है। गो करते हैं। आपको बच्चे का पीएन लिखना है, इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखते हैं एक बच्चे की पीएन और डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट का पीएन यहाँ लिखते हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। गो बटन दबाते हैं। जैसे आप ये करेंगे बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन उसी बच्चे की, तो आपको नीचे जाकर इम्पोर्ट सेक्शंस और डेट ऑफ एडमिशन भरना है और इम्पोर्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये बच्चा आपके स्कूल में इम्पोर्ट हो जाएगा। आपके स्कूल में ये बच्चा दिखने लगेगा। इम्पोर्ट ऑप्शन का एक और फ़ायदा ये है कि जब भी आप बच्चे को इम्पोर्ट करते हैं तो उसके साथ साथ उसके बच्चे की सारा रिकॉर्ड, सारी प्रोफाइल्स भी भरकर आपके पास आ जाती है। चलिए चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, देख लेते हैं क्या है वो। ये ऑप्शन है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का और बिल्कुल इंपोर्ट ऑप्शन की तरह ही इसमें भी वो सारे फंक्शन दिए गए हैं। फ़र्क इतना है कि आप इस ऑप्शन से ऐसे बच्चों को भी अपने स्कूल में ला सकते हैं जो ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, किसी स्कूल के डैशबोर्ड पर पड़े हुए हैं, उसी स्कूल में दिखाई दे रहे हैं। लाइव चलते हैं, देख लेते हैं इस ऑप्शन को भी। इसके लिए एक ऑप्शन दिया है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट और स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट। इन दोनों ऑप्शन को आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा आपके प्रदेश का है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, अगर बच्चा कहीं अदर स्टेट का है तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। फंक्शन ऑप्शन सारे एक से ही हैं। चलिए विद इन स्टेट ऑप्शन को हम एंटर करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। गो बटन क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको इसके अंदर भी कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। इस ऑप्शन का उपयोग हम दोनों तरह से कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिलीज भी कर सकते हैं, किसी स्कूल की रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर अप्रूव भी कर सकते हैं। अगर हमें रिक्वेस्ट भेजना है तो हम इस पहले वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। किसी विद्यालय की रिक्वेस्ट आई है तो हम उसको अप्रूव करने के लिए दूसरा वाला ऑप्शन उपयोग करेंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है उसकी हिस्ट्री आपको इनबॉक्स पे दिखाई देगी और कोई रिक्वेस्ट आप भेजते हैं उसकी हिस्ट्री आपको सेंड आइटम पर दिखाई देगी। चलिए एक रिक्वेस्ट भेज कर देख लेते हैं। क्लिक कर लेते हैं जनरेट स्टूडेंट रिलीज ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको बच्चे का पीएन डालना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। गेट डिटेल करेंगे तो देखिए बच्चे की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आपको किस क्लास में एडमिशन करना है ये पहले से लिखा हुआ आएगा। सेक्शन किस में ले जाना है, आप सेक्शन सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ एडमिशन आपका कब हुआ है आपके विद्यालय में, आपको ये देना है। इसके बाद आपको एक रिमार्क भी एंटर करना है, उसको आप एंटर करके और जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जिस विद्यालय में ये बच्चा दिख रहा है, जिस स्कूल के लॉगिन पर ये बच्चा दिख रहा है, उस स्कूल के लॉगिन पर ये रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। जैसे ये रिक्वेस्ट वहाँ पहुँचेगी तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो दूसरा वाला ऑप्शन है अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट दिखने लगेगी। इस तरह से आप इस ऑप्शन का उपयोग करके बच्चे को रिलीज़ और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आपने तीनों तरह के ऑप्शन देखे। उम्मीद है आप इन तरह से अपने विद्यालय की इनरोलमेंट को अपनी उपस्थिति पंजी, अपने स्कॉलर पंजी के हिसाब से पूरी कर लेंगे। फिर भी अगर कोई मन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।